सियासत चल रही है आपके नाम पे और श्यामलाल शर्मा के लेकर। सर क्या इंसिडेंट हुआ था? अब देखा इस वक्त जो है हर मीडिया में जो है इस वक्त यही सियासत चल रही है कि श्यामलाल शर्मा ने उस दिन उनको धक्के मारे, उनके पीएसओ ने धक्के मारे, उनकी बेइज्जती की है। क्या इंसिडेंट हुआ था और क्या बुरा वाक़या था? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला। जी बोलो। ऐसी वहाँ पर कोई ऐसी वारदात नहीं हुई थी जिस बात को उछाला जा रहा है कि श्यामलाल शर्मा जी ने धक्के मारे थे। अगर धक्के मारे थे तो वहाँ पे 400-500 लोग थे उस फंक्शन में, तो कोई ना कोई किसी के पास क्लिप होगी ना उसकी। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। हॉर्टिकल्चर वालों ने वहाँ पे अवेयरनेस कैंप लगाया था किसानों के लिए। तो जैसे कि मैं डिस्ट्रिक्ट का किसान मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं भी वहाँ था। मेरे साथी शमशेर प्रजापति जी हैं, ओबीसी मोर्चा के हैं प्रेसिडेंट। मेरे साथ इधर बैठे हैं चरणजीत जी, ये जनरल सेक्रेटरी हैं मंडल के। ये सारे लोग वहाँ पर थे। प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा था, अवेयरनेस चल रही थी। डायरेक्टर साहब आए हुए थे हॉर्टिकल्चर के, सीईओ हॉर्टिकल्चर आए हुए थे। ब्लॉक जो हमारा ऑफिसर है वो भी आए हुए थे, और उनकी पूरी टीम, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी आए हुए थे। कोई बिजली का, कोई पानी का। तो लोगों के, आम लोगों के एक वो जनता दरबार की तरह प्रोग्राम चल रहा था। तो लास्ट में जब डिपार्टमेंट वालों ने शमशेर सिंह चिप, जो वहां पे एक्स सरपंच है, उनका नाम लिया कि वो वोट ऑफ थैंक करेंगे, तो उसी बात पर हमारे अजीज हैं पवन सराथिया जी, वो भड़क पड़े थोड़े कि नहीं जी ये मुझे बोलना चाहिए। तो जिन्होंने उसकी सपोर्ट की थी तो उन्होंने उसका नाम लिया। शमशेर जी ने उनकी सपोर्ट की थी पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने में, लोगों को बुलाने के लिए, वहां रोटी का इंतजाम, चेयर्स, सवेरे सारा इंतजाम करवाया था। तो उन्होंने उसको ऑब्वियसली उसको बोल दिया। तो कोई बुरा भी नहीं बोला उन्होंने। जिस बात को उन्होंने बखेड़ बनाया हुआ है कि जी मुझे क्यों नहीं बोला, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट का किसान मोर्चा का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी बोलूं जी मुझे बोलना चाहिए था। जी ये किसानों के मुतल्लक प्रोग्राम था, मुझे बोलना चाहिए कि वोट ऑफ थैंक मैं करूं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो इन्होंने इशू बनाया है, और ना ही उनको किसी ने धक्के मारे। और वो जो बड़ा लंबा सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि मैं 20 साल से कार्य करता हूं, तो जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया है उनको बेहतर एक्सपीरियंस है उनका कि हर एमएलए के साथ उनका बर्ताव कैसा था। स्टार्टिंग से शुरू किया जाए 2008 से, तो हमारे भारत भूषण जी जो इस टाइम पे मौजूदा डीडीसी हैं, उनके साथ भी उनका बर्ताव इसी तरह का था। उसके बाद हमारे बाली भगत जी आए, वो मंत्री भी रहे यहाँ पर, उनके साथ भी इनका ऐसा ही था। तब भी आपने देखा होगा बड़ा कि मधुसूदन जी का नाम लेकर बोला था जी मुझे 6 गोलियां मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो पहले और अब मौजूदा जब इलेक्शन हुई है तब भी ये एनसी का काम कर रहे थे। वहां सरेआम काउंटर लगाकर बैठे हुए थे, अपने घर में मीटिंग कराई है इन्होंने। हमारे बीडीसी की इलेक्शन थी, तब भी हमारे हरिशरण जी को टिकट मिली थी, उसके अगेंस्ट इन्होंने काउंटर लगाकर वहां पर वोटिंग करवाई थी। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये किसी भी पार्टी के सके हैं। तो इनका मकसद होता है कि किसी ना किसी प्रोग्राम में कलर डालना, तो वो आदत इनकी हम बदल नहीं सकते हैं। बाकी ये सर, लेकिन उन्होंने बोला पंचायत घर मैंने दिया, चाबी मैंने दी, एक्स सरपंच मैं हूँ, मैंने प्रोग्राम रखा था, श्यामलाल जी ने मुझे। वो अपने मुंह से जो मर्जी बोले। कल को बोलेंगे जी अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर वो भी मेरे से बात करता, तो हम कैसे मान लेंगे। सर अब युवा राजपूत सभा भी जो है उनके फेवर में आई है। दिलावर सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो चेयरमैन है उन्होंने भी कहा था कि श्यामलाल शर्मा को जो है माफी मांगनी पड़ेगी। कोई भगवान विष्णु तो है नहीं जो माफी नहीं मांगेगी। चेयरमैन जो है युवा राजपूत सभा के, मैं उनसे भी बोलूंगा कि पहले दोनों पक्षों के तथ्य जान लें, फैक्ट क्या है उनको जान लेना चाहिए पहले, उसके बाद वो बयान दें। क्योंकि वो मौके पे तो थे नहीं। अब मैं बोलूं कि मेरे जी कपड़े फाड़ दिए किसी ने, तो क्या वो मैं सच हूं? पहले उसको जानना चाहिए कि मौके में हुआ क्या है। हम लोग थे ना, आई विटनेस थे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां 500 लोग थे, 500 लोगों में से किसी न किसी ने तो क्लिप बनाई होगी ना। हर आदमी को आजकल शौक होता है, मीडिया इतना एक्टिव है कि लोग रिकॉर्ड करते हैं चीजों को। सर विवाद शुरू कहाँ से हुआ था पूरी बात अगर आप मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम पूरा खत्म हो चुका था। उसके बाद लास्ट में श्यामलाल जी पेड़ लगाने के लिए चले गए हुए थे। तो जो हमारा ब्लॉक का ऑफिसर है हॉर्टिकल्चर का, उसने
उनका नाम लेकर, शमशेर जी का नाम लेकर बोला है कि शमशेर सिंह चिब जी एक्स सरपंच आएंगे और वो वोट ऑफ थैंक करेंगे। सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंसान की जैसे ईगो हर्ट हो जाती है ना, उनकी ईगो हर्ट हुई है। अब देखिए, अगर उनकी ईगो हर्ट हुई है जैसे तो मैं तो कहता हूँ इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए, रहना चाहिए हमेशा। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि अगर उस हिसाब से देखना हो तो मैं डिस्ट्रिक्ट का किसान मोर्चे का प्रेसिडेंट हूँ, तब तो मैं भी बोलूँ जी नहीं, मुझे भी स्टेज पे बुलाना चाहिए था, और वो नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था। सर आखिर आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं कि ये विवाद कहाँ पे थम जाए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस विवाद से कुछ नहीं निकलेगा, और पवन सलाथिया जी बड़े पर्सनल हो गए इन चीजों में कि उनके क्रैशर हैं जी, उनका ये है। तो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ी है, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपना सारा डाटा दिया होगा ब्लैक एंड व्हाइट में। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, किसी की भी मान मर्यादा के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन सर वो कहीं ना कहीं जातिवाद का खुद इशू बना रहे हैं, बिरादरी को लेके जा रहे हैं। सियासत में आपको पता जातिवाद नहीं चलता है। उन्होंने चिब वर्सेस सलाथिया कर दिया है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहीं ना कहीं बोला था कि हमारी कम्युनिटी ये है, हमारी कम्युनिटी ये है। देखिए, मैं किसी की सोच पर रोक नहीं लगा सकता, मैं अपनी सोच पर रोक लगा सकता हूँ। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जो चीज समाज में गलत मैसेज है, मैं उसको कहता हूँ कि वो बंद करना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। सर एक सवाल आपसे पूछना जेडे मौके पर इधर आइयो एक मिनट दीदी, एक मिनट तरीकों से बोल रहे हो। जी सरपंच साहब, उस टाइम तो उस दिन आप मौजूद थे, उस मौके पर क्या बात हुई थी उसमें? जय श्री राम, राधे राधे। मैं एक्स सरपंच शमशेर सिंह चिब, पंचायत लोअर रैपर दुमाना। ये जो हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोग्राम रखा था, ये तकरीबन 8 तारीख को मेरे पास हॉर्टिकल्चर वाले और फ्लोरिकल्चर वाले साहबान आए। उन्होंने मेरे से बात की कि हम आपकी एरिया में एक बड़ा प्रोग्राम करवाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जब तक मैं अपने साथियों से बात नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद जो मेरे साथी थे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसका प्रोग्राम को कामयाब बनाया, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि इससे बेहतर मौका हमें और कोई नहीं मिल सकता, ताकि हमारे किसान भाई जो है अवेयर होंगे, अपनी अपनी फसलों के बारे में जानेंगे, कौन सी फसल किस टाइम में लगानी है। तो ये प्रोग्राम जो है हमने 10 तारीख को मुकर्रर कर लिया, टाइम 11 बजे का आम पब्लिक के अंदर हमने मैसेज भेज दिया। जैसे ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा शुरू हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि डायरेक्टर साहब, चीफ साहब, वीडियो साहब और भी जो बाकी अफसरान थे वो सारे के सारे उस वक्त मौजूद थे। जैसे ये प्रोग्राम शुरू हुआ, सबसे पहले एग्रीकल्चर वालों ने अपनी जो भी उनके पास स्कीमें थी वो लोगों तक पहुंचाई, और लोगों ने भी इस पर बढ़ चढ़ कर सराहना की कि ऐसा टाइम आज तक हमने कभी नहीं देखा कि खुद जो है डायरेक्टर साहब आके लोगों से बात कर रहे हैं और लोग खुल के इनसे सवालों के जवाब भी कर रहे हैं। उसके बाद फ्लोरिकल्चर, इनके कहने का मतलब मेरा ये, आप बताइए कि मेन जो लड़ाई का कारण क्यों है, लड़ाई पहली लगी है, क्या वजह कानून ने अपनी। चलो, ये तो प्रोग्राम जैसे ही मेरा खत्म हुआ, उसके बाद जो हॉर्टिकल के अफसर थे वहां पे, उन्होंने मेरा नाम लॉन्च किया कि एक्स सरपंच शमशेर सिंह जी है, वो लोगों का बोर्ड ऑफ थैंक्स करेंगे। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया तो ये पवन सलाथिया जो है ये जोर जोर से पीछे चलाने लगा कि मुझे मौका क्यों दिया गया, मैंने ये सब किया, मैं सरपंच हूँ जहाँ का पंचायत घर मेरा है। तो मैं ये कहना चाहूँ, पंचायत घर जब से ही पंचायतें डिजॉल्व होती हैं। सर ये पवन सलाथिया जी है कौन है? ये भी एक्स सरपंच है, आप भी तो एक्स सरपंच, मैं भी एक्स सरपंच था। ये तो सिर्फ अपनी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि जब डिजॉल्व हो जाती पंचायतें, सारे के सारे सरपंच जो है वो एक्स हो जाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंचायत घर ये अंडर वीडियो आता है, लेकिन सर उन्होंने बोला था चाबी, माफ कीजिएगा मैं, उन्होंने बोला था चाबी मैंने दी, पंचायत घर मेरा है, अधिकार मेरा है, प्रोग्राम मैंने रखा था। ये पवन सलाथिया जी का कहना था। चाबी के बारे में आपको क्लियर कर दूं कि मैंने सेक्रेटरी पंचायत को फोन किया, उन्होंने बोला सर चाबी मेरे पास है। मैंने बोला सर आप आइए, जहाँ पे डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, जो भी इनकी रिक्वायर्ड है वो आप इनको पूरी कीजिए। वो टाइम पे आए, उन्होंने सब
पंचायतघर को खोला, चौकीदार को बुलाया और जो चेयर वगैरह थी उन्होंने खुद अपने हाथों से निकाली। जी हाँ सर, लेकिन ये जो पंचायतघर है ये तो अकॉर्डिंग टू मेगा प्रॉपर्टी वीडियो की होती है या पंचायत सेक्रेटरी की प्रॉपर्टी होती है? ये ओवरऑल तो इंचार्ज वीडियो देता है, लेकिन जो पंचायत सेक्रेटरी होता है चाबियों या पंचायतघर की देखरेख या उसके अंदर साफ सफाई वो उनकी जवाबदारी रहती है। सर इसमें श्यामलाल शर्मा की एंट्री किस तरह से हुई? जिस तरह से आपने कहा कि आप भी एक्स जो है सरपंच हैं, वो भी एक्स सरपंच हैं, तो श्यामलाल शर्मा पे जो है काफी एलिगेशंस लगे हुए हैं मौजूदा एमएलए। सर जी मेरी बात खत्म हुई, उसके बाद हमारे विधायक जो है श्री श्यामलाल शर्मा जी, इन्होंने बाइट देना शुरू की और जैसे बाइट के बीच ही इसने शोरगुल और तेज कर दिया। फिर एक मीडिया कर्मी जो मैं नहीं जानता उनका नाम, वो उनके पास गए कि भैया इतना हल्ला गुल्ला मत करो, और ये उस पर भी चला पड़ा और मीडिया कर्मी को इसने धक्का मारे। उसके बाद जो है इसको जो 2-3 लोग थे उन्होंने इसको पकड़ा और बाहर कर दी। सर श्यामलाल शर्मा के पीएसओ पे भी जो है एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उनके पीएसओ ने उनको धक्के मारे हैं। ये सरासर गलत है। कोई पीएसओ ने उसको हाथापाई की नहीं की, ना ही श्यामलाल शर्मा जी ने इसको कोई ऐसी बात बोली जो कि इसके साथ के पर। सर कोई आपकी पुरानी रंजिश थी पवन साथिया के साथ? सर जब से ये सरपंच बना मैं उस दिन पहली बार पंचायतघर के अंदर गया, ना इसके साथ मेरा कोई लेना देना है, ना कोई मेरी जमीन बाड़ी का हिस्सा बाड़ी है इसके साथ, मेरी तरफ से इसके साथ कोई किसी किस्म का भी कोई लेन देन नहीं था। सर एक और बात उन्होंने कही कि हॉर्टिकल्चर के जो ऑफिसर थे उनको बेइज्जती की श्याम शर्मा जी ने, कोई सरदार साहब थे, ये पवन साथी जी का कहना था। ये भी सब सरासर गलत है। हाँ एक चीज जो साहब ने बोली वो मैं कभी नहीं बात रोकूंगा कि उन्होंने बोला कि सरदार साहब डॉक्टर साहब अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जाइए दवाई लो और आराम करो। धन्यवाद सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।